नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारी हिंदी की क्लास में। तो बच्चों, आज हम हमारी हिंदी की क्लास में करेंगे कक्षा 10वीं की जो क्षितिज पुस्तक है उसका पाठ है साना साना हाथ जोड़ी। उस पाठ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम करेंगे, क्योंकि परीक्षाओं में बच्चे सारा पाठ पूरा नहीं कर पाते हैं। तो मैंने उसी पाठ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस MCQ और बड़े वाले भी निकाले हैं, ताकि आपको पाठ को याद करने में आसानी हो। तो आइए शुरू करते हैं साना साना हाथ जोड़ी पाठ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहले मैंने ये एक नंबर वाले हैं, चाहे ये MCQ में आए, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स में आए, चाहे ये सही गलत में आए, चाहे एक शब्द के उसमें आए, तो एक नंबर के हैं ये। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न होगा हमारा, साना साना हाथ जोड़ी पाठ के लेखक का नाम बताओ। तो इसका उत्तर होगा मधु कांकरिया। साना साना हाथ जोड़ी पाठ की विधा क्या है? ये पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है? तो इसका उत्तर होगा यात्रा वृत्तांत, या इसे हम यात्रा वृत्त भी कह सकते हैं। अगला है, सिक्किम भारत की किस दिशा में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा पूर्वोत्तर। अगला होगा, गैंगटॉक किस राज्य की राजधानी है? सिक्किम। ये प्रश्न आपका पलट के भी आ सकता है कि सिक्किम की राजधानी का नाम बताइए, तो आपको इसका उत्तर लिखना होगा गैंगटॉक। अगला है, लेखिका ने गैंगटॉक को किन लोगों का शहर बताया है? उत्तर है मेहनतकश बादशाहों का। ये प्रश्न भी आपको पलट कर आ सकता है कि लेखिका ने मेहनतकश बादशाहों का शहर किसे कहा है, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे गैंगटॉक। लेखिका ने साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना किससे सीखी? उन्होंने ये प्रार्थना एक नेपाली युवती से सीखी थी, तो इसका उत्तर होगा नेपाली युवती से। अगला होगा, साना साना हाथ जोड़ी का अर्थ बताओ, क्योंकि कई बार आपसे अर्थ भी पूछ लिए जाते हैं। तो साना साना यानी कि छोटे छोटे, हाथ जोड़ी हाथ जोड़ते हैं, तो इसका उत्तर होगा छोटे छोटे हाथ जोड़ते हैं। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी का नाम बताओ। कंचनजंगा। ये प्रश्न आपको इस तरह भी आ सकता है कि हिमालय की चोटी का नाम बताओ, तो कंचनजंगा, या फिर आपसे यूं पूछ लेंगे कि कंचनजंगा किसकी चोटी है, तो उत्तर आएगा आपका हिमालय। अर्थात इस प्रश्न को वो किसी भी रूप में आपसे पूछ सकते हैं। तो अगला होगा, गैंगटॉक से युमथांग कितनी दूरी पर है? तो इसका सही उत्तर है 149 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, जितेन नार्गे कौन था? तो इसका उत्तर होगा लेखिका का ड्राइवर कम गाइड। या आपसे ये प्रश्न इस तरह भी आ सकता है कि लेखिका के ड्राइवर कम गाइड का नाम बताओ, तो आप इसका उत्तर देंगे जितेन नार्गे। अगला होगा, सिक्किम में किस धर्म की मान्यता है? वहां पर किस धर्म की बहुलता है? तो इसका उत्तर होगा बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर कितनी पताकाएं फहराई जाती हैं? यहाँ पर पाठ में लेखिका ने जिक्र किया है वो श्वेत पताकाएं थी, तो इसका उत्तर होगा जब किसी बौद्ध धर्म के मानने वाले की मृत्यु होती थी तो 108 श्वेत पताकाएं फहराई जाती थी। तो इसका उत्तर होगा 108 श्वेत पताकाएं। अगला प्रश्न है, जितेन नार्गे की जीप में किसकी तस्वीर लगी हुई थी? दलाई लामा। वहां पर बाजारों में भी दलाई लामा की बहुत सारी तस्वीर देखी गई थी। अगला प्रश्न होगा, हिंदी फिल्म गाइड की शूटिंग किस स्थान पर हुई थी? तो इसका उत्तर होगा कवि लॉन्गस्टॉक। यही प्रश्न यूं भी पूछ सकते हैं, कवि लॉन्गस्टॉक नामक स्थान पर किस हिंदी फिल्म की शूटिंग हुई थी? तो आपका उत्तर होगा गाइड फिल्म की। अगला होगा, किसे घुमाने पर सारे पाप धुल जाते हैं? पाठ के आधार पर धर्म चक्र यानी कि प्रेयर व्हील इंग्लिश में होगा, तो प्रेयर व्हील यानी कि धर्म चक्र को घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। लेखिका को पूरे देश में एक जैसी कौन सी वस्तु दिखाई दी थी?
जब धर्म चक्र को देखा था तब लेखिका को पूरे देश में एक जैसी क्या दिखाई दी थी, आस्थाएं, कि हमारे लोग, जो हमारे देश के लोग, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में है, तो सबकी आस्थाएं एक जैसी है पाप और पुण्य के प्रति। अगला होगा रफ्ता रफ्ता व चैरवेती, चैरवेती का अर्थ बताओ। मैंने आपको बताया शब्दों के अर्थ भी पूछ लेंगे। तो रफ्ता रफ्ता का अर्थ होगा धीरे धीरे, और चैरवेती, चैरवेती का अर्थ होगा चलते रहो चलते रहो। सिलीगुड़ी के पास लेखिका को कौन सी नदी दिखाई दी? तीस्ता नदी। या ये भी पूछ सकते हैं सिलीगुड़ी के साथ ही लेखिका के साथ साथ कौन सी नदी चल रही थी? तो तीस्ता नदी। मशगूल व डोको शब्द का अर्थ बताओ। मशगूल का अर्थ होता है व्यस्त, और डोको एक बड़ी टोकरी। डोको का अर्थ होगा बड़ी टोकरी। जो वहाँ के सिक्किम के लोग एक बड़ी टोकरी अपनी पीठ पर बांधे रखते हैं, उसे डोको बोलते हैं। अगला, रास्ते में जीप कौन से झरने पर रुकी? एक बहुत ही प्रसिद्ध झरना आया था जहाँ पर सैलानियों ने अपनी जीप रोकी थी, तो उसका नाम पूछा गया कौन से झरने पर रोकी गई थी? तो उसका उत्तर होगा सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। सेवन सिस्टर वाटरफॉल है, वहाँ पर जीप रुकी थी और कुछ देर तक उन्होंने उस दृश्य का, उस स्थान के दृश्यों का आनंद लिया था। इसके बाद अगला होगा, रास्ते में लेखिका को कौन से जंगली जानवर मिली? याक। वहां पर ये बताया गया था कि हाँ जानवर भी हो सकते हैं, नरभक्षी जानवर भी हो सकते हैं, लेकिन वहां नरभक्षी जानवर तो नहीं मिले, लेकिन लेखिका को वहां पर याक जानवर देखने को मिले थे रास्ते में। सिक्किमी परिधान का क्या नाम होता है? जो सिक्किमी महिलाएं जो परिधान पहनती है उसका नाम क्या है? उसका अर्थ होगा बोक्कू। अगला है, युमथांग पहुंचने के लिए लेखिका ने रात भर कहाँ पड़ाव डाला? अर्थात लेखिका और उनके जो साथी थे सैलानी, वो रात भर कहाँ रुके युमथांग पहुंचने के लिए? तो उत्तर होगा लायुंग। एक छोटी सी बस्ती का नाम है लायुंग, वहां पर ठहरे थे। लायुंग में लेखिका कहाँ ठहरी? उत्तर होगा गेस्ट हाउस में। लायुंग में वहां पर एक गेस्ट हाउस था, वहीं पर ये सभी रुके थे। अगला प्रश्न है, लेखिका की सहेली का नाम व उसकी आयु क्या थी? पाठ में जिक्र आया लेखिका की सहेली का, तो उनका सहेली का नाम था मणि और उनकी आयु थी 50 वर्ष। अगला प्रश्न है, लेखिका कौन से महीने में गई? अर्थात लेखिका घूमने के लिए कौन से महीने में गई थी? तो इसका उत्तर होगा अप्रैल महीने के शुरुआत में गई थी। अगला प्रश्न है, लायुंग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? यह आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लायुंग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? तो इसका उत्तर होगा 14,000 फीट। समुद्र तल से लायुंग की जो ऊंचाई है वो 14,000 फीट है। इसी प्रकार अगला प्रश्न होगा, कटाव लायुंग से कितनी ऊंचाई पर है? तो इसका सही उत्तर है 500 फीट। जो कटाव है वो लायुंग से भी ऊंचाई पर है, तो उसकी ऊंचाई कितनी है? 500 फीट। अगला होगा, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा गया है? कटाव। ये इस प्रश्न को इस प्रकार भी पूछ लेंगे, कटाव को भारत का क्या कहा गया है? तो उत्तर होगा स्विट्जरलैंड। कटाव का तापमान क्या था? जब लेखिका घूमने गई उस वक्त कटाव का तापमान क्या था, अर्थात कितना था? तो इसका उत्तर होगा -15 डिग्री सेल्सियस। जब लेखिका घूमने गई तो वहां पर कटाव का तापमान -15 डिग्री सेल्सियस था। आगे है, स्थानीय नवयुवक ने लायुंग में बर्फ ना गिरने का क्या कारण बताया? क्योंकि लेखिका वहाँ लायुंग में ये सोचकर घूमने निकली थी कि उसे बर्फ देखने को मिलेगी, लेकिन बर्फ नहीं मिली। तो वहीं पर एक स्थानीय नवयुवक था, उससे पूछा तो उसने इसका कारण प्रदूषण बताया था कि प्रदूषण के कारण बर्फ गिरनी कम हो गई है। अगला प्रश्न है, युमथांग की घाटियों में कौन कौन से फूल खिले थे? लेखिका ने युमथांग की घाटियों में कुछ फूलों का वर्णन किया है, उनके नाम थे प्रियुता और रूडोडेंड्रो। प्रियुता और रूडोडेंड्रो। अगला प्रश्न होगा, लेखिका ने किस जंगल में पत्ते तलाशती हुई युवतियां देखी थी? यहाँ पर लेखिका ने जिक्र किया कि वो एक बार घूमने गई थी तो पलामू के जंगल में भी उन्होंने आदिवासी युवतियों को पत्ते चुनते हुए देखा था। अगला होगा, युमथांग में चिप्स बेचती सिक्किमी युवती ने अपने आप को कौन बताया?
यहाँ पर लेखिका ने बताया है कि युमथांग में एक युवती, सिक्किमी युवती थी, वो चिप्स बेच रही थी। तो लेखिका ने उससे पूछा भी क्या तुम सिक्किमी हो? तो उसने उत्तर दिया था मैं इंडियन हूँ। तो इसका उत्तर होगा इंडियन। युमथांग में चिप्स बेचती सिक्किमी युवती ने अपने आप को कौन बताया? तो उत्तर होगा इसका इंडियन। अगला है पहाड़ी कुत्ते कब भौंकते हैं? वहां पर पहाड़ी कुत्तों का जिक्र आया है। पहाड़ी कुत्ते देखे गए थे जिनके बारे में बताया कि वो सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। गैंगटॉक का असली नाम क्या है? इसका उत्तर होगा गंगटोक। तो ये तो मैंने आपके लिए कुछ एक एक नंबर के प्रश्न लिखे हैं जो आपको किसी भी रूप में आ सकते हैं। ये आपको MCQ में भी आ सकते हैं, खाली स्थान में भी आ सकते हैं, सही गलत में भी आ सकते हैं, या एक शब्द के अर्थ में भी आ सकते हैं। तो ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप अच्छे से कीजिए। और कुछ मैंने फिर 2 नंबर 3 नंबर के भी प्रश्न लिए हैं ताकि वो भी आप अच्छे से समझ सके कि इस पाठ में कौन कौन से इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न है, गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया? लेखिका ने गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा है क्योंकि वहाँ के लोग बहुत कड़ी मेहनत करते हैं और वो अपनी मर्जी से मेहनत करते हैं, मजबूरी में नहीं करते, इसलिए उनको मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया। अगला प्रश्न होगा, लॉन्ग स्ट्रोक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी? ये मैंने अभी 1 नंबर के में भी आपको समझाया है क्योंकि वहां पर उस धर्म चक्र के बारे में ये बताया गया था कि इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। तो लेखिका को इस तरह की बातों में पूरे भारत की आत्मा एक जैसी दिखाई देती है कि चाहे पहाड़ी क्षेत्र हो चाहे मैदानी, सभी के मन में आस्थाएं होती हैं जो किसी न किसी रूप में सबके मन में धारण करती हैं। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक सौंदर्य के आनंद में डूबी लेखिका को कौन से दृश्य झकझोर गए? तो बहुत सारे दृश्य लेखिका को अच्छे लगे थे। एक तो वो जो पहाड़ी महिलाएं पत्थर तोड़ रही थी, उनकी सुंदरता को देखकर वो लेखिका को बहुत अच्छा लगा था। दूसरा, तीस्ता नदी के किनारे जब बैठी थी, वो रंग बिरंगे आसमान में जो सितारे थे बहुत अच्छे लग रहे थे, वो भी बहुत अच्छा लगा था। तो आप कोई भी एक दृश्य बता सकते हो। अगला प्रश्न है, श्वेत और रंगीन पताकाएं किन अवसरों की ओर संकेत करती है? ये 1 नंबर में भी मैंने आपको बताया है क्योंकि वहां पर जब किसी बौद्ध धर्म को मानने वाले की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए 108 सफेद पताकाएं फहराई जाती हैं। और कोई धार्मिक या शुभारंभ, कुछ शुभ मुहूर्त होता है तो वहां पर 108 रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं। अगला है, जितेन नारगे की गाइड की भूमिका पर विचार करते हुए कुशल गाइड के क्या गुण होते हैं? क्योंकि जितेन नारगे की जो गाइड की भूमिका थी उसके बारे में बताना है। वो बहुत ही एक अच्छा गाइड था, उसे उस क्षेत्र की पूरी जानकारी थी और वो अच्छे से सैलानियों को निराश नहीं होने दे रहा था। बर्फ़ नहीं मिल रही थी तो कह रहा था आगे चलिए, वहाँ पर आपको ज़रूर मिलेगी। तो ये एक कुशल गाइड के गुण होते हैं। हंसमुख होना चाहिए कुशल गाइड को, जो सैलानी है उनके साथ घुल मिल जाना चाहिए, उनको बोर नहीं होने देना चाहिए और उस क्षेत्र की उसको पूरी जानकारी होनी चाहिए ताकि वो सैलानियों को उसके बारे में पूरी जानकारी दे सके। तो इसका उत्तर आप यही लिखेंगे। अगला बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, सिक्किम के लोगों की जीविका का साधन क्या है? ये बोर्ड के एग्जाम में भी आ चुका है कई बार। तो इसका उत्तर होगा, जो सिक्किम के लोग हैं उनकी जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार करना है। वहाँ पर खेती के रूप में पहाड़ी आलू और धान की खेती की जाती है और वहाँ के लोग दारू का व्यापार भी करते हैं और यही उनकी जीविका का साधन है। तो इस प्रश्न का आप यही उत्तर। एक अगला प्रश्न है, खेदुम क्या है? यहाँ गंदगी फैलाने का अर्थ क्या होता है? जितेन नारगे ने बताया था एक स्थान पर कि ये खेदुम है। खेदुम अर्थात जहाँ पर देवी देवताओं का निवास होता है। वहाँ पर सिक्किम के लोग हैं जो उनके देवी देवता हैं, उनका निवास होता है। वो कम से कम 1 किलोमीटर का एरिया था और जितेन नारगे ने बताया कि यहाँ पर गंदगी फैलाना अर्थात मौत है। अगर यहाँ कोई गंदगी फैलाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा उनका मानना है। इसलिए उसने बताया कि यहाँ पर हम कभी भी कोई गंदगी नहीं फैलाते। अगला प्रश्न है, लेखिका को लायुंग में बर्फ क्यों नहीं मिली?
स्थानीय नवयुग ने इसका क्या कारण बताया। ये मैं आपको 1 नंबर के प्रश्न में भी बता चुकी हूँ, क्योंकि लेखिका जब घूमने गई थी तो अप्रैल की शुरुआत में गई थी और उस वक्त अभी इतनी ठंड नहीं थी, तो लेखिका गई तो वहाँ बर्फ़ नहीं मिली। वहीं पर एक स्थानीय नवयुग था, उसने बताया कि प्रदूषण के कारण अब यहाँ बर्फ़ गिरनी कम होती जा रही है। अगला है, कटाव पर किसी भी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है, अपनी राय व्यक्त कीजिए। यहाँ पर जब लेखिका कटाव घूमने गई थी तो वहाँ पर उन्होंने बताया था कि वहाँ कोई भी दुकान नहीं थी, बल्कि नीचे जो है वो युमथांग इन स्थानों पर दुकानें थी। लेकिन लेखिका के अनुसार ये भी उसके लिए एक वरदान के बराबर है, क्योंकि अगर दुकान होगी, बाजार होगा, तो सैलानी वहाँ पर खरीदारी करेंगे और प्रदूषण फैलाएंगे, गंदगी फैलाएंगे, तो उसकी कटाव की जो प्राकृतिक सुंदरता है वो नष्ट हो जाएगी। इसलिए कटाव में किसी भी दुकान का ना होना उसके लिए एक वरदान के बराबर है। अगला प्रश्न है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितेन ने सैलानियों से गुरु नानक देव जी से संबंधित किस घटना का वर्णन किया। क्योंकि जितेन वहाँ का क्षेत्रीय निवासी था, स्थानीय निवासी था, उसको उस क्षेत्र के बारे में सारी जानकारियाँ थी, तो उसने सैलानियों को बताया था कि यहाँ पर एक ऐसा पत्थर है जिस पर गुरु नानक देव जी के पैरों के निशान हैं। उन्होंने ये भी बताया था क्योंकि वहाँ पर गुरु नानक देव जी आए थे और जब वो चावल खा रहे थे वहाँ पर, तो उनकी थाली से थोड़े से चावल नीचे छिटक कर गिर गए थे, और जहाँ जहाँ उनकी थाली से वो चावल गिरे थे वहीं पर चावल की खेती होती है। तो जितेन नार्गे ने इसके बारे में सैलानियों को बताया था। और अंतिम बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न हमारा होगा, ये भी पहले हो चुका है। सिक्किमी नवयुवक ने कटाव के बारे में लेखिका को क्या जानकारी दी। क्योंकि लायुंग में जब लेखिका बर्फ़ देखने के इरादे से बाहर घूमने निकली थी तो लेखिका को बर्फ़ नहीं मिली थी, तो वहाँ पर उनको एक स्थानीय नवयुवक मिला था। उसने बताया था कि प्रदूषण की वजह से अब बर्फ़ गिरनी कम हो गई है, लेकिन उसने बताया कि जो कटाव है वहाँ पर आपको बहुत मतलब इससे ऊंचाई पर है और वहाँ पर बर्फ़ ज़रूर मिलेगी। ये जानकारी उस युवक ने लेखिका को दी थी। तो ये हमारे हो गए 2 नंबर में, 3 नंबर में ये आपके प्रश्न आ सकते हैं। तो ये 11 मैंने प्रश्न, बड़े प्रश्न आपके लिए लिए हैं और बाकी मैंने छोटे प्रश्न किए हैं। इन प्रश्नों को आप अच्छे से समझ लीजिए और इनको याद कर लीजिए, तो आपको परीक्षा में इनसे बहुत अधिक सहायता मिलेगी। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।